राजनीति की आड़ में राजनेता अब भगवान को भी बलि चढ़ाने लगे हैं। पूरा रिपोर्ट हम बता रहे हैं आपको, गौर से सुनिएगा। बात आती है कि हिंदुओं के लिए रामचरितमानस सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ के सबसे बड़े विरोधी बनकर उभरे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो देश भर में चर्चा में आ गए हैं। अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने तो चंद्रशेखर को इस जीभ काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर दी। जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे? जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहां करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी अगर किए होते तो आपके चिथड़े न मिलते अभी तक। लेकिन आप 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की आघात पहुंचाए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। वह राम के सबसे बड़े भक्त, हनुमान के बड़े भक्त हैं। वह हर दिन 20 मिनट तक पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। घर में हनुमान जी और कुल देवता का मंदिर भी बनवाया है। गांव के मंदिरों को भी चंदा देते हैं। रामचरितमानस के नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर पूरे देश में बवंडर खड़ा करने वाले में चंद्रशेखर अब सपने में भी राम के आने की बात कहकर फिर एक बार विवादों में घिरे हैं। पूरा खेल जब जानिएगा तो चौंक जाइएगा। यानी कि एक तरफ राम और दूसरी तरफ छुरी, जिसको बोलते हैं डबल फेस। मुंह में राम, बगल में छुरी। पूरे रिपोर्ट को जब जानिएगा तो आश्चर्य कीजिएगा कि 11 जनवरी 2023 में शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने पहला बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकता है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। 18 जुलाई 2023 को उन्होंने कह दिया कि धार्मिक ग्रंथों में कुछ चीज़ें सीखने और अनुकरण करने की है, लेकिन कुछ कचरा भी है। जो कचरा है वह बहुत खतरनाक है। 14 सितंबर 2023 को जब हम आते हैं तो उन्होंने कहा कि बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी जो है रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो इनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया पर ने रखा। हमको इस बात का मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। पोटेशियम साइनाइड से तुलना कर रहे हैं रामचरितमानस ग्रंथ की। अब आइए चलते हैं 19 सितंबर 2023 को जब जानेंगे इनका बयान, तो उन्होंने कहा कि सुपौल के रामपुरा पिपरा भगवान राम में सपने में आए और कहा कि चंद्रशेखर मुझे बाजार में बिकने से दिखाने से भगवान जी खुश होंगे नहीं। हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्य को लाते हैं साहब, मैं सही बात बोलते भाई। राम जी का संदेश है कि बनवाद द्वारा बनाएगा छूट सबरी के जूठे बैठ खा रहे हैं, वो समाज बना लीजिए। फिर भारत को कोई मायका लाल नहीं रोक सकता अमेरिका बचा है पछाड़ने में कामयाब होगा। मैंने खाली राम जी का वह देश तो बना दीजिए।
जो राम जी चाहते थे। अब ये इनके जो मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं, ये व्यक्तिगत मायने हैं, ये बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया है। जब बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री ने जब इस राजनीतिक समीकरण को देखने की कोशिश की बात की है, तो हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम यादव की बात जब करते हैं, एमवाई समीकरण को ध्यान में रख के किया है। सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री को इन बयानों से हासिल क्या हो रहा है? क्या यह राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया बयान है, या फिर खुद राजद की सहयोगी पार्टी जेडीयू ही विरोध कर रही है? इसे अत्री के गांव के लोग उनके खिलाफ में अब आग उगलना भी शुरू कर दिए हैं। तो सियासी मायनों में प्रोफेसर चंद्रशेखर कितना आगे निकल गए हैं, उनके बयानबाजी पूरे देश में लोग समझने लगे हैं। इसके स्टंट को समझिए, पूरा रिपोर्ट को समझिएगा, और हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मास इंडिया।